नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम हटजोड़ पौधे के बारे में बात करेंगे कि हटजोड़ जो औषधि पौधा है उससे हड्डियां किस तरह से जुड़ती है और कितना सेवन करने से क्या लाभ होता है, और उसके साथ साथ में उस पौधे को हम क्या घर में उगा सकते हैं और उगा सकते हैं तो उसकी क्या विधि हो सकती है और उसकी क्या क्या केयर लगती है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और हटजोड़ के पौधे के बारे में जो है प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों को जो है इस पौधे के बारे में पता चल गया था और उनने पता लगा लिया था कि इस पौधे के माध्यम से टूटी हुई हड्डी को सही किया जा सकता है, उसका उपचार किया जा सकता है। और इसीलिए प्राचीन काल से ही औषधीय पौधों के रूप में जितनी भी बड़ी श्रृंखला है पौधों की, उस श्रृंखला में हटजोड़ के पौधे का भी एक विशेष महत्व है। और इसी पौधे के माध्यम से जो है आयुर्वेद में इसका हड्डियों को जोड़ने का इलाज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि हटजोड़ के पौधे को हम किस तरह से घर में लगा सकते हैं और क्या क्या उसकी विधियां हैं और किस तरह से उसकी देखभाल करना चाहिए और उसकी कितनी बड़ी कटिंग लेके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हटजोड़ का पौधा जो है वो एक बेलनुमा पौधा है और बेल के रूप में वो 15-20 फीट तक उसकी हाइट चली जा सकती है। उसको किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। आप जो ये मेरे पास देख रहे हैं, ये बागड़ के रूप में हटजोड़ का पौधा लगाया हुआ है और ये इस तरह से लंबी लंबी टहनियाँ इसकी आती है और हर टहनी के पास में जो है एक 4 से 4.5 इंच के नॉट्स बंधे हुए रहते हैं, जैसे कि एक हड्डी का टुकड़ा होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि जैसे हड्डियाँ आपस में जब जुड़ी होती है तो इस तरह से जॉइंट आते हैं। तो हटजोड़ भी जो है इसी तरह से है और इसके साथ में ये इसकी जो 4 धारियाँ होती है, 1, 2, 3 और 4 धारियाँ होती है। कहीं कहीं हटजोड़ 3 धारी का भी मिलता है। पौधे को बढ़ाने के लिए जब हम कटिंग का इस्तेमाल करेंगे तो उस समय जो कटिंग हमको लेना है, जैसे ये हटजोड़ की बहुत बड़ी बेल हो गई ये वाली, तो हमको जो है इसको इस नॉट के नीचे से कटिंग करना है। अभी हम जो है कटिंग कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे एक हमने ये कर ली है और 2-3 कटिंग और करेंगे कलेक्ट। तो इस तरह से आपको कटिंग कलेक्ट करना है जिसमें नॉट जो है इस तरह से ये हो। इसके बाद में अपने पास बहुत सारी ये कटिंग तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से जो है हम कटिंग ले लेंगे, 4-5 कटिंग ले लेंगे। उसके बाद में हम जो है इस पौधे को जो है गमले में किस तरह से लगा सकते हैं, इसकी कटिंग किस तरह से लगाना चाहिए, इसका पॉट मिक्स क्या होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने जो है इसके हटजोड़ के पेड़ पे से, मदर प्लांट पे से कटिंग ली, आपने देखा, और इस तरह से जो है हमने ये कटिंग यहाँ पर ली है। और इसी कटिंग में से हम एक ऐसी कटिंग तैयार करेंगे जिसको हम गमले में लगाएंगे। सबसे पहले जो है हटजोड़ का थोड़ा सा मैच्योर, थोड़ा सा ये कटिंग ले। जैसे ये डार्क ग्रीन है तो इसमें उगने के थोड़े अच्छे चांस रहेंगे, और थोड़ा सा जो पतला रहता है हिस्सा, जैसे ये हो गया, इसकी कटिंग ना ले क्योंकि ये जो है इसमें जड़ नहीं आ पाएगी। इसमें कड़क डंडी लेना पड़ेगी, जैसे इस तरह से ये वाला जो है, ये देखिए, ये इस तरह से कड़क डंडी इसकी लेना पड़ेगी। अब उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को कि कटिंग लेने के लिए ये जो नॉट है, इस नॉट के नीचे से कटिंग लेंगे, मतलब ये नॉट ज़मीन में आना चाहिए। और ये इसको जो है अपन जब इसको कटिंग को लगाएंगे तो लगने के बाद में यहाँ से जड़ें निकलेगी, यहाँ से जड़ें निकलेगी और ये पौधा आगे चलेगा। अब जब आगे जो इसका फुटाव आएगा तो इस तरह से ये फूटने लग जाएगा। तो हमने एक कटिंग ले ली। ऐसे ही जो है हम इसकी 3-4 कटिंग और ले लेते हैं, ये इस तरह से। और आप ये देख रहे हैं कि जो है जड़ें यहाँ से निकलेगी, जैसे ये निकला है इस तरह से जड़ें निकलेगी और ये कटिंग यहाँ से। तो मित्रों, हमने जो है इसकी 4 कटिंग ले ली है और 4 कटिंग को हम जो है इसको कटिंग लगाएंगे। अब कटिंग लगाने के लिए जो है हमको बालू रेत लेना पड़ेगी, सैंड लेना पड़ेगी, जैसे ये हमने ली है, प्योर सैंड ली है। इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं डाला है। चूँकि क्या मित्रों, ये जो है सकुलेंट वाली वेराइटियाँ होती हैं, जैसे सकुलेंट की वैरायटी होती है, ये भी सकुलेंट की एक वैरायटी है जिसमें
पानी थोड़ा कम ही लगता है, नहीं ज़्यादा पानी होने से ये सड़ जाता है। और वेल ड्रेन इसका सॉइल मिक्स भी रहता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं वो बताएंगे और किस तरह से इसको पॉटिंग किया जाता है। सबसे पहले हम कटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो कटिंग ली है इसको हम लगाएंगे। इसके पहले आप चाहें तो फंगीसाइड पाउडर ले सकते हैं, कोई सा भी फंगीसाइड पाउडर का घोल बना के इसको डुबा लें और डुबाने के बाद इसको जो है इस तरह से आधा इंच जो है कटिंग को लगा दें। ये आधा या 1 इंच जो है इसको दबा दें। आप चाहें तो जैसे ये 2 कटिंग है तो इसमें से एक कम भी कर सकते हैं, इस तरह से छोटी भी कटिंगें लगा सकते हैं, सिंगल नॉट भी लगा सकते हैं आप इस तरह से। तो ये जो है 20 से 25 दिनों में इसमें फुटाव आएगा और उसके बाद में जड़ें निकल आएगी। जड़ें निकलने के बाद में छोटे छोटे पत्ते निकलेंगे और ये इस तरह से हमने जो है ये 25 दिन के आसपास जब पहले लगाया था और इसमें जड़ें बारीक छोटी छोटी आ गई थी। इसके बाद में हमने इसको मिट्टी में लगा दिया था, जो इसके सॉइल मिक्स है उसमें लगाया। उसके बाद में मोटी रूट्स हुई और ये जो है पौधा इस तरह से इसके पत्ते आने लग गए। तो आप जो है कटिंग लगाई है ऐसे कैसे, यही कटिंग जो है 20-25 दिन में बारीक रूट छोड़ेगी। उसके बाद में उसको निकाल लेना है और उसको रीपोर्ट कर देना है दूसरे पॉट में। उसके बाद में इस तरह से मोटी जड़ें बन जाएगी और ये पौधा एक बार चल गया तो हमेशा के लिए चल जाता है और फिर बहुत सारा क्रीपर के नुमा ये पूरे जहाँ जहाँ सहारा देंगे वहाँ फैल जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। हटजोड़ को किस तरह से सेवन कर सकते हैं, ये हमने 2 इंच का जो है एक टुकड़ा लेना है और 2 इंच के टुकड़े को जो है छोटे छोटे 2-3 पीस करके आप डायरेक्ट चबा सकते हैं। और चबाने के बाद में जो है 1 गिलास दूध ले लें। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा तोरापन होता है इसमें, इसको चबाने पे हल्के से कांटे कांटे लगते हैं लेकिन कांटे चुभते नहीं, वो जबान को महसूस होते हैं और थोड़ा सा नमकीन टाइप होता है। इसको रस को जो है अंदर लेने के बाद में पूरा चबा जाना है और दूध का 1 गिलास आप ले सकते हैं। तो मित्रों इसमें जो है आपको इसको लेने से फ़ायदे ये होंगे कि यदि आपके जोड़ों के दर्द हैं या घुटनों के दर्द हैं या हड्डियों के कोई से दर्द हैं तो इस हटजोड़ के पौधे से काफ़ी उससे मदद मिलती है और राहत भी मिलती है। कहा जाता है कि जो दर्द है, हड्डियों के जो दर्द हैं उसको लेते ही गायब हो जाता है। और आयुर्वेद में भी इसका बहुत अच्छी तरह से उल्लेख किया है और ऋषि मुनियों के द्वारा इस विधि को अपनाई जाती थी। और आज भी जो है हटजोड़ के पौधे को हड्डियों के लिए उपयोग में लिया जाता है और यही जो प्रक्रिया है बहुत प्रचलित प्रक्रिया है और इसी के माध्यम से जो है बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों हटजोड़ के पौधे को जब हम लोग प्लांट में उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, कटिंग से प्लांट में लगाते हैं, तो उस समय जो है हमको मिट्टी कम से कम लेना है क्योंकि मिट्टी क्या पानी को होल्ड करके रखती है और ये जो है सक्यूलेंट की वैरायटियाँ होती है, इसलिए पौधा ख़राब हो सकता है। इसलिए मिट्टी मैंने बहुत कम ली है और ली भी है तो थोड़ी सी लाल सैंड ली है, लाल मिट्टी ली है ताकि वो पानी कम होल्ड कर सके। उसके साथ साथ में रिवर सैंड बालू रेत ली है और उसके साथ में वर्मी कंपोस्ट लिया है, अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट लिया है। और इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में पॉट लेंगे। पॉट भी जो है वेल ड्रेन होना चाहिए, जिसमें छेद अच्छे होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ड्रेन हो सके और इसमें पानी टिके नहीं तो पौधा सड़ जाएगा। तो हमने सबसे पहले करना क्या है कि सभी जो हमने मिट्टी और ये लिया है, लाल मिट्टी ली है, बालू रेत लिया है और वर्मी कंपोस्ट लिया है और इसके बाद में इनको सबको हमको मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद में इसका सॉइल मिक्स देखिए दोस्तों, ये जैसे मैंने इसका एक लड्डू बनाया और ये जैसे फोड़ा तो ये पूरा बिखर गया। मतलब इसने जो मॉइस्चर को ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा, पानी को ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा और जल्दी पानी सूखेगा जिससे कि सड़न नहीं लगेगी। और वैसे भी जो है हटजोड़ के पौधे को पानी बहुत ही कम लगता है, कम मात्रा में पानी दे। ठंड के दिनों में बहुत कम पानी, 8 दिन में 1 बार पानी दे सकते हैं, गर्मियों में चाहे तो 2 बार दे सकते हैं और बारिश के दिनों में हटजोड़ के पौधे को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमने क्या करा कि जो ये ड्रेन होल है इनमें जो है पत्थर रख लेना है या जो है ईंट का टुकड़े रख सकते हैं या दीपावली के टूटे हुए दिए रख सकते हैं। इस तरह से आप इसके होल बंद करके इसमें इस तरह से आप पॉट मिक्स डाल दीजिए। ये देखिए, अब चूंकि हमने सिर्फ कटिंग जो है सिर्फ बालू रेत में लगाई थी और बालू रेत में पौधा फिर ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेगा।
तो आगे चलने के लिए उसको मिट्टी, थोड़ी सी लाल मिट्टी और कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने इसमें बाकायदा मिला दिया है। तो हमने ये जो कटिंग का पौधा जो पहले लगी थी, कटिंग का जिसमें जड़ें आ गई इस तरह से, इस पौधे को हमने कटिंग करने के बाद में इस पौधे को जड़ें निकली इसकी, और उसके बाद में जो है हम इसको पॉट में लगाएंगे। सबसे पहले हमने इसकी कटिंग लगाई। कटिंग लगाने के 25-30 दिन बाद जो है जड़ें आ गई। जड़ें आने के बाद में जो है हमने इसको कुछ दिन तक एक बैग में लगा के रखा, होल्ड किया, और अब ये मोटी जड़ें हो गई। अब इसको हम पॉट में रीपॉट कर रहे हैं। तो ये हमने पॉट मिक्स डाला है। इसके बाद में हमको एक होल कर लेना है 1.5-2 इंच का, ताकि ये जड़ें पूरी सीधी की सीधी चली जाए, और इसके बाद में हमको हल्के हाथ से ये दबा देना है। ये रीपॉट हो गया। अब इसके साथ में जो है एक चाहे तो इसकी बांस की खिपच्ची लगा सकते हैं, ताकि ये इसमें लपेट सके, और उसके बाद में उसको बांध दें, ताकि ये एक बार सेट हो गया तो इसी पॉट में, मतलब ये 8 इंची का पॉट है, इस पॉट में 10 फीट 11 फीट हाइट तक इसी पॉट में ये सर्वाइव कर सकेगा। इसके बाद में यदि हमको और बड़ा ले जाना है तो हमको रीपॉट करने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, जब हटजोड़ की कटिंग लगाएं तो कोशिश करें कि जून के लास्ट वीक में लगाएं, क्योंकि इसके बाद बारिश आना रहती है, और उसके पहले जड़ें यदि अच्छी हो गई है तो वो एकदम से चल जाएगा। दूसरा, आप फरवरी में लगाएं, जब ठंडी थोड़ी कम होने लगती है, फरवरी लास्ट महीने में लगाएं, तो अब वो जड़ें निकल आएगी और हीट आने से पहले वो सेट पौधा हो जाएगा। तो आप ये 2 सीज़न होते हैं लगाने के लिए, और बहुत ही आसानी से पौधा लगता है, और बहुत ही कम केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके बगीचे में जितने भी पौधे हैं उससे सबसे कम केयर करने की इसी पौधे की ज़रूरत पड़ेगी, और अपने आप चलता रहेगा। और आपको ये जो है हड्डियों से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए आपके पास तत्काल एक उपाय रहेगा, जिसको आप उपयोग में ले सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हटजोड़ की जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही यूनिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। द प्लांट गुरु पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही यूनिक वीडियो आप तक आगे भी पहुंचाते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।